Hello dear students, welcome to part 2 of our chapter 1.8 Voyaging Towards Excellence। लास्ट लेक्चर जो है हमारा पार्ट 1 बच्चों, जिसके अंदर हमने देखा है किस तरीके से हमारे जो ऑथर है अच्युत गोडबोले जी ने अपने बैकग्राउंड के बारे में बताया, अपनी चाइल्डहुड हिस्ट्री के बारे में बताया, किस तरीके से उन्होंने IIT में एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करके क्रैक करके अपने स्कूल में हमेशा एक अच्छे स्टूडेंट रहकर यूनिवर्सिटी में रैंक लाकर IIT में एडमिशन्स लिया। कई दिक्कतें आई उनको, जैसे इंग्लिश को लेकर कुछ प्रॉब्लम था, बट लास्ट में उन्होंने उसका भी सोल्यूशन निकाला। हार मानने के बदले उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेहनत की और कहीं ना कहीं वो मेहनत का नतीजा जो है उनको आगे देखने मिला, जिसकी वजह से वो मिलियंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो साइन कर पाए। $1 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट साइन करना कोई बहुत छोटी बात नहीं होती बच्चों, काफ़ी मेहनत लगती है जब हमको ऐसी किसी पोजीशन पे आना होता है। तो यहाँ तक जो है हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका था। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सेकेंड पार्ट को। ओके, Coming back to my groups in IIT, my friends were not only more intelligent than me, but they were very well read। यानी कि अब जब मैं बात करूँ अपने ग्रुप्स के बारे में, IIT में जो मेरे फ्रेंड्स थे सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं थे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा समझदार भी थे, पढ़े लिखे भी थे अच्छे खासे। They had interest in all subjects like science, technology, sociology, psychology, economics, philosophy, anthropology, archaeology, political science, etc। तो यानी कि उनको अदर सब्जेक्ट्स के बारे में भी नॉलेज था। ऐसा नहीं कि मेरा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है तो मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स पे ही फोकस करूँ, दूसरे सब्जेक्ट की तरफ ध्यान नहीं दूँ। नहीं, दूसरे सब्जेक्ट से भी अगर कोई नॉलेजेबल चीज़ आपको मिलती है तो हम हमेशा डिराइव कर सकते हैं ऐसे नॉलेज को। Our group was interested in all of these branches apart from all the fine arts। यानी कि इन सारे ब्रांचेस में भी इंटरेस्टेड थे। किस में इंटरेस्टेड थे? एक तो हमने यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स देख लिए हैं, उसी के साथ साथ उनका इंटरेस्ट था फाइन आर्ट्स में, जैसे कि म्यूजिक हो गया, लिटरेचर हो गया, पेंटिंग्स हो गए, स्कल्पचर्स हो गए, इन सारी चीज़ों में भी उनको उनके ग्रुप मेंबर्स को इंटरेस्ट था। इन शॉर्ट, अ ग्रुप वॉज इंटरेस्टेड इन ऑलमोस्ट एनीथिंग अंडर द सन। यानी कि कोई भी चीज़ जो काम की हो और हमको मिले, तो हर एक चीज़ के अंदर हमारे ग्रुप मेंबर्स को इंटरेस्ट था, एंड विच कंसर्न ह्यूमन लाइफ एंड एग्जिस्टेंस। और जो ह्यूमन लाइफ और ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में बात करती है, ऐसे सारे ही सब्जेक्ट और टॉपिक के ऊपर हमारे ग्रुप मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। I was immediately attracted to the group and developed immense and deep interest in all these branches of knowledge। तो यानी कि मैं इस ग्रुप की तरफ काफ़ी अट्रैक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि भाई इतना अच्छा ग्रुप है मेरा, देखो कितनी अच्छी अच्छी चीज़ों की तरफ जा रहा है। तो हमेशा ऐसे ही संगत का, ऐसे ही ग्रुप का हिस्सा बनकर रहो, जहाँ पर उनका भी फ़ायदा है, मेरा भी फ़ायदा है। None of these subjects were part of our curriculum at IIT, but again, I never studied for scoring marks in any examination। अब वो बोलते हैं कि ये कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है इसमें से जो कि मेरे IIT का हिस्सा था, इंजीनियरिंग का हिस्सा था। बावजूद इसके मैंने कभी मार्क्स के लिए किसी सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं की है। हमेशा उनको एक्सीलेंस चाहिए होता था, नॉलेज चाहिए होता था, इसीलिए वो सब्जेक्ट को पढ़ा करते थे। I never studied for scoring marks in any examination। Here was a sea of knowledge in front of me, which I thought was necessary to pass the examination of life। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि मेरे सामने क्या था? नॉलेज, ज्ञान का समुंदर था, और मुझे उस समुंदर में उतर जाना था पूरी तरीके से। I thought was necessary to pass the examination of life। और ये जो है कौन सी एग्जामिनेशन पास कर रहा हूँ मैं? अपनी ज़िंदगी की एग्जामिनेशन है, तो वो पास करने के लिए मुझे इस समुंदर में उतरना पड़ेगा। कौन से समुंदर में? ज्ञान के समुंदर में। Which was far more important than just passing IIT examination। जो सिर्फ और सिर्फ IIT एग्जामिनेशन पास करने से भी ज़रूरी था। It was very difficult to become a master or an expert in all these subjects, but it was very important for me to understand at least the basic principles of most of these subjects। यानी कि हमारे ऑथर हमको बोल रहे हैं, देखो मैं हर एक सब्जेक्ट में तो एक्सपर्ट नहीं हो सकता, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, सब में तो एक्सपर्ट नहीं हो सकता ना मैं। तो मैं क्या करता था, एटलीस्ट इन सब्जेक्ट के बेसिक नॉलेज को ले लिया करता था, कि कभी लाइफ में अगर ज़रूरत पड़े तो मुझे कुछ तो बेसिक नॉलेज है इन सारे सब्जेक्ट्स के बारे में। इसीलिए वो क्या करते थे, इन सब्जेक्ट के प्रिंसिपल्स को समझ लेते थे। Any of us could easily top the GRE examination and migrate to the US। However, that thought never even touched our minds। To understand the world and how it works and serving India, how people was far more important to us। तो यानी कि वो बोलते हैं, देखो हम में से कोई भी ग्री की एग्जामिनेशन अगर दे देना तो आराम से पास हो सकता है और फिर जाकर US में सेटल हो सकता है, वहाँ जाकर काम कर सकता है। लेकिन हमारे लिए क्या ज़रूरी है? इंडिया जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि हम इंडिया को सर्व करें और इंडिया के जो लोग हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Therefore, I plunged into all these branches of knowledge। और इसीलिए मैं कूद पड़ा किसमें? ये सारे ही branches of knowledge को इकट्ठा करने में।
इट वॉज अ पीरियड ऑफ रिनेसेंस फॉर मी। रिनेसेंस का मतलब होता है एक न्यू रिवॉल्यूशन मेरे लिए था। वी यूज टू डिस्कस अबाउट रिलेटिविटी, बिग बैंग थियरी के बारे में बात करते थे, एस्थेटिक्स के ऊपर बात करते थे, लिटरेचर, फिलोसॉफी, इकोनॉमिक्स और ऐसे कई सारे सब्जेक्ट्स है। दिन निकल जाते थे, रात रात बीत जाती थी, लेकिन हमारा जो डिस्कशन था इन सब्जेक्ट पे हमेशा चलते रहता था। माई कबर्ड वॉज फुल ऑफ बुक्स ऑन अ वेराइटी ऑफ टॉपिक्स। अब इनका जो कबर्ड है वो किससे भरा है? ऐसी सारी बुक से भरा है जिनके अंदर वेराइटी ऑफ टॉपिक्स आपको सीखने मिलेगा। It is only because of the human curiosity that we have been able to make such a great progress in science, technology and social science. अब बच्चों यहाँ पर इन्होंने एक और बहुत अच्छी बात कही है कि आज जो हमने इतनी तरक्की कर रखी है, चाहे आप बात करो साइंस की, टेक्नोलॉजी की, सोशल साइंस की, ये तरक्की हमने क्यों की है? क्योंकि हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होती है। क्यूरियोसिटी मतलब किसी चीज़ को जानने की उत्सुकता होती है ना। जैसे आपको अगर पता करना हो कि आज बिग बॉस का विनर कौन बनने वाला है, तो एक क्यूरियोसिटी होती है। भले आप नहीं देखो लेकिन जानना होता है कि कौन बना बिग बॉस का विनर। भले मैं नहीं देखता हूँ लेकिन मुझे जानना है। ऐसा कोई फेवरेट शो होगा, एक रैप शो है हसल, हसल का विनर कौन बना? MC² बना है, वो बना है या पैराडॉक्स बना है? तो क्योंकि हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है जानने की, तो ये जो उत्सुकता होती है जानने की, बस इसी वजह से आज हम लाइफ में क्या कर पाए हैं? साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल साइंसेस में हमारी कंट्री जो है वो और कंट्री के लोग जो है वो तरक्की कर पाए हैं। I have a number of limitations, but one thing I am proud of is the curiosity, humility and humanity that is concerned for a fellow human beings. लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं limitations मुझे दिखते हैं। क्यों limitations क्यों है यहाँ पर? लिमिटेशंस तो बहुत है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे एक चीज़ पे प्राउड भी बहुत है कि हमारे में जानने की उत्सुकता है, ह्यूमिलिटी है और उसी के साथ साथ ह्यूमैनिटी, इंसानियत भी है। इंसानियत यानी कि सारे इंसानों के हित में आप लोग सोच रहे हो। I learned these values during my IIT days. तो ये मैंने कब सीखा? ह्यूमिलिटी, ह्यूमैनिटी और कंसर्न दिखाना, क्यूरियोसिटी, ये सारी चीज़ें मैंने अपने IIT जब पढ़ाई कर रहा था तो उन दिनों में मैंने सीखा है। I also became a firm believer in rationalism and equality for all caste, creed, races, genders and religion. तो बेसिकली इनके जो ओपिनियंस हुआ करते थे वो बहुत ही रैशनल हुआ करते थे। मतलब ऐसे ओपिनियन जो फैक्ट के ऊपर बेस्ड हुआ करते थे, नॉलेज के ऊपर हुआ करते थे, कहीं ना कहीं उसका एक बेहतर रीज़न हुआ करता था। किसी रिलीजन के ऊपर स्पेसिफिक, किसी कास्ट के ऊपर स्पेसिफिक सोचकर इनके रीजंस नहीं हुआ करते थे। आई स्टार्टेड ट्रीटिंग नेचर एज गॉड एंड ह्यूमैनिटी एज रिलीजन। तो इन्होंने क्या किया? नेचर जो है उसको गॉड मानने लग गए और ह्यूमैनिटी जो है, इंसानियत जो है, उन्होंने क्या मान लिया? उसको एक धर्म, एक रिलीजन जो है वो मान लिया। I passed from IIT, joined a non-violent social movement for tribals with Sarvodaya, participated in a peaceful satyagraha, went to jail for 10 days, came back to Mumbai, was jobless for a while, worked for ₹125 per month to supervise workers at the night shift in a mechanical workshop, changed 13 houses in Mumbai, and finally settled on information technology as my career. अब ये बोलते हैं जैसे ही इन्होंने IIT पास कर दिया था उसके बाद की थोड़ी सी जर्नी हमको देखना है। उसके बाद हम सीधा इनके 32 साल के एक्सपीरियंस पे आ गए ना। IIT पास कर लिया इन्होंने, पास करने के बाद एक नॉन वायलेंट सोशल मूवमेंट, जो ट्राइबल्स होते हैं, आदिवासीज होते हैं, जिनको हम गिरिजन्स बोलते हैं, तो उनके लिए इन्होंने एक मूवमेंट जो है उसका हिस्सा बन गए विद सर्वोदया, जो कि एक संस्था है। फिर पार्टिसिपेटेड इन अ पीसफुल सत्याग्रह, एक सत्याग्रह उन्होंने चालू किया था इन ट्राइबल्स के लिए, इन्होंने उसको क्या किया? पार्टिसिपेट कर दिया। और जब ऐसे पीसफुल सत्याग्रह में आप गए तो कहीं ना कहीं फिर डेफिनेटली जेल भी जाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब हम सच के लिए आवाज़ उठाते हैं, इंसाफ के लिए लड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अगेंस्ट बहुत सारी चीज़ें भी आती है। उसके लिए उनको जेल जाना पड़ा। उसके बाद 10 दिन के लिए जेल गए, वापस से मुंबई आए। जॉबलेस थे, यानी उनके पास कोई जॉब ही नहीं था। फिर उन्होंने कहीं पर एज सुपरवाइज़र काम किया, जहाँ वर्कर्स को सुपरवाइज करना था। तो उनको पर मंथ का 125 रुपया मिलता था। उसी के साथ साथ उन्होंने क्या किया? नाइट शिफ्ट में काम किया, मैकेनिकल वर्कशॉप में काम किया है, 13 हाउसेज इन मुंबई, यानी कि 13 घर इन्होंने चेंज किया और फाइनली सेटल हो गए कहाँ पर? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT फील्ड में इन्होंने अपना करियर जो है वो बना लिया। I spent 32 years in information technology, out of which I was chief executive officer. यानी कि इन्होंने 32 साल जो है अपने लाइफ के जो है वो IT इंडस्ट्री में दे दिए, जहाँ पर ये कहीं पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, जो हमने पहले भी देखा है, प्रीवियस पार्ट में भी देखा है। कहीं पर मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं, सॉफ्टवेयर हेड रह चुके हैं 23 साल के लिए। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं जिनके लिए इन्होंने थाउजेंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स के साथ काम किया है दुनिया भर में। इनके 6 ऑफिस रहे हैं US में, 3 रहे हैं यूरोप में, एक जापान में है और एक ऑस्ट्रेलिया में है। I had to travel all over the globe around 150 times for business. अब बिजनेस के सिलसिले में इनको क्या करना पड़ता था? दुनिया भर में जो है वो घूमना ही पड़ता था। कम से कम 150 बार तो बाहर की इनकी टूर जो है वो रहती है।
During this period, I had also written 4 books with 500 to 700 pages each on information technology. यानी कि अब IT से ही रिलेटेड इन्होंने क्या किया, बुक्स जो है वो लिखना शुरू कर दिया. 500 से 700 पेजेस की इनकी बुक रही है, जिसके पब्लिशर जो रहे वो टाटा मैग्रॉ हिल रहे, एंड देन ट्रांसलेटेड इनटू चाइनीज़ फॉर ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन. और इसी के साथ साथ उसको चाइनीज़ लैंग्वेज में भी उन्होंने क्या किया है, ट्रांसलेट किया है, ताकि ग्लोबली वो बुक जो है वो हर जगह क्या हो सके, डिस्ट्रीब्यूट हो सके. I learned a lot of things when I was running these large companies. The first one was the importance of teamwork. तो जब मैं इस कंपनीज में काम कर रहा था, कहीं पर चीफ एग्जीक्यूटिव, कहीं पर MD, कहीं पर CEO, तो यहाँ पर मुझे बहुत सी चीज़ें सीखने मिली है. उसमें से एक चीज़ जो मुझे सीखने मिली है वो क्या है, टीम वर्क, आपस में मिलकर काम करना. In today's world, nothing is possible without teamwork. You cannot be successful if you are a loner and an egoistic person. तो आज के ज़माने में टीम वर्क ना हो तो कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है. आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं और हमेशा अकेले रह जाओगे अगर आप अपना ईगो लेकर बैठ जाओगे तो. Secondly, you need to lead from the front by setting a good example in front of your staff. और आपको हमेशा एक गुड लीडर बनकर रहना है. अगर आप अच्छे लीडर रहोगे तो आपका स्टाफ जो आपका फॉलोवर है तभी आपको फॉलो करेगा. तो आप अगर एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करोगे तभी लोग आपको सराहेंगे, तभी लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे. थर्ड वॉज दैट यू नीड टू ट्रीट योर सबॉर्डिनेट्स एंड योर कॉलीग्स एज फ्रेंड. इसके साथ जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, जो आपके अंडर काम करते हैं, हमेशा उनको अपने कलीग्स को अपने फ्रेंड्स के जैसा ट्रीट करो. In my career, I made a few mistakes but learned a lot about motivation. मैंने अपनी करियर में गलतियाँ भी बहुत की है, सीखा भी बहुत कुछ है. जैसे मोटिवेशन के अगर बारे में बात करें, मैंने बहुत सारा मोटिवेशन सीखा है. मैं एक बहुत ही अच्छा लिसनर रहा हूँ. बीइंग अ गुड लिसनर बहुत ज़रूरी है. टारगेट सेट करना बहुत ज़रूरी है. आर्ट ऑफ डेलीगेशन, डेलीगेशन का मतलब होता है काम को डिस्ट्रीब्यूट करना, बांट देना, वो बहुत ज़रूरी है. विच फॉर्म सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ टुडेज मैनेजमेंट. तो आज जो हम मैनेजमेंट पढ़ते हैं ना, मैनेजमेंट इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल. ये एक डेफिनेशन है जो हमने पढ़ा है. तो ये डेफिनेशन हमको क्या बोलता है, लोगों से आर्ट और साइंस की एक कला है लोगों से काम करवा कर लेना. तो यही पर होता है कि आपको एक अच्छा लिसनर होना चाहिए, टारगेट सेट करना ज़रूरी है और आपको काम करवाना आना चाहिए. इसी के साथ साथ काम को डिस्ट्रीब्यूट करो. आप कंपनी के ओनर हो तो सारा काम खुद करोगे तो आपके एम्प्लॉयज़ आराम करेंगे ना. तो ये किस तरीके का काम हो रहा है. तो काम को बांटना सीखो, डिस्ट्रीब्यूट करो, तभी जाके आप कंपनी की स्ट्रैटेजीज़ पर, पॉलिसीज़ के ऊपर क्या कर पाओगे, फोकस कर पाओगे. After working for all these software companies for so many years, I wanted to return to my first love, that is to read and write on various subjects concerning human life and existence. अब इतनी सारी कंपनियों के साथ जब मैंने काम कर लिया तो मुझे अपने पहले प्यार के पास वापस जाना था. इनका पहला प्यार क्या था, लिटरेचर, रीडिंग एंड राइटिंग इनको बहुत पसंद था, राइट. तो उनको कुछ चीज़ें लिखनी थी, सब्जेक्ट्स जो ह्यूमन लाइफ के ऊपर है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस के ऊपर है. इन्होंने सोचा मुझे कुछ तो लिखना है. Therefore I gave up 2 offers of around 3 crore rupees per annum to become a writer. इसलिए उन्होंने 2 ऑफर को क्या कर दिया, ठुकरा दिया, जो कि 3 करोड़ पर एनम, यानी कि एक साल में उनको 3 करोड़ जो है वो मिलेगा. ये उनको सैलरी का ऑफर था, लेकिन उन्होंने इस जॉब को ठुकरा दिया क्योंकि कहीं ना कहीं उनको क्या करना था, उनको राइटर बनना था. दिस इज़ हाउ माई सेकेंड इनिंग्स एज अ राइटर इन मराठी बिगेन. और इस तरीके से मेरे करियर की शुरुआत हुई किसकी, एक राइटर की. एक राइटर मराठी लैंग्वेज में जो लिखना चाहते थे वो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कर दी. After this, I have written about 34 books in Marathi. इसके बाद उन्होंने कितनी बुक्स लिखी है, 34 बुक्स, जो कि मराठी लैंग्वेज में उन्होंने लिखी है. Most of them have become bestsellers with tens of thousands of copies sold for each. यानी कि कुछ बुक्स ऐसी रही है इनकी जो कि बेस्ट सेलर बन चुकी है. बेस्ट सेलर यानी कि सबसे ज़्यादा बिकी है, सबसे ज़्यादा पब्लिक की डिमांड रही है, तो थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज़ उसकी क्या हुई है, बिकी है. However, it is not the sales or the money that is important to me as much as the fact that these books have brought about very good changes in the lives of thousands of readers. अब वो बोलते हैं यहाँ पर भी मेरे लिए पैसा मैटर नहीं करता था, मेरे लिए मैटर क्या करता था, किस तरीके से मेरी बुक की वजह से लोगों की लाइफ जो है वो चेंज हुई है. तो वो देखकर मुझे जो सेटिस्फैक्शन मिला है वो पैसों के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है. Okay, after reading my autobiography Musafir and a book on psychology Mannat, hundreds have come out of depression and more than a dozen have given up thoughts of committing suicide and decided to start all fresh. यानी इन्होंने अपने लाइफ पे एक बुक लिखी है मुसाफिर करके, और एक और बुक लिखी है जो ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर है, जो मन्नत नाम से है. तो ये बुक पढ़ने के बाद उनका कहना है कि ऐसे कई सारे लोग हैं, हंड्रेड्स ऑफ लोग हैं जो डिप्रेशन से बाहर आ गए, जिन्होंने सुसाइड करने का प्लान गिव अप कर दिया और कहीं ना कहीं उन्होंने डिसाइड किया कि अपनी लाइफ को एक नई शुरुआत देकर हमको फिर से स्टार्ट करनी है. तो इस तरीके से इनकी जो बुक्स रही है वो लोगों के लिए एक लाइफ चेंजिंग थॉट प्रोसेस रहा है.
There are hundreds who tell me that they understood the theory of relativity or Big Bang after reading my book on science किमायागार। तो बेसिकली अब अगर बिग बैंग थियोरी आप पढ़ने जाओगे तो शायद आपको इतने अच्छे से नहीं समझ में आएगा, तो इनकी जो बुक किसी ने पढ़ा होगा, रेफर किया होगा किमायागार करके, तो कहीं ना कहीं आपको कई सारे लोगों ने इनको बोला है कि ऐसे तो मुझे बिग बैंग थियोरी नहीं समझती थी, लेकिन आपकी बुक पढ़ ली तो आप समझ में आ गया बिग बैंग थियोरी क्या होती है। माई बुक बोर्ड रूम ऑन मैनेजमेंट, ओके, तो इनकी एक बुक है बोर्ड रूम करके, मैनेजमेंट के ऊपर, हैज क्रिएटेड एटलीस्ट 20 सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स। तो ये बुक ने 20 सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स क्या की है, क्रिएट की है। Then there are hundreds who tell me that they now can understand economic times or NDTV profit after reading my book on economics अर्थात। तो बेसिकली यहाँ पर क्या बोलते हैं कि जब हमने आपकी ये बुक पढ़ी अर्थात, तो वो पढ़ने के बाद हमको अब इकोनॉमिक टाइम्स और एनडीटीवी प्रॉफिट चैनल जो है, जो कि यूजुअली नंबर्स में बात करते हैं, जैसे कि शेयर मार्केट की बात हो गई या फिर इकोनॉमी की बात हो गई, तो क्योंकि इनकी बुक पढ़ी अब इनको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, तो अब ये इकोनॉमिक टाइम्स देखेंगे या इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ेंगे न्यूज़पेपर, तो इनको काफ़ी अच्छे से समझ में आता है कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। Many have turned to mathematics after reading my book on mathematics गणिती, यानी कि कई लोगों ने मैथमेटिक्स में ज़्यादा अच्छा किया जब उन्होंने इनकी एक बुक गणिती करके जो है वो रेफर की। द सेम इज़ ट्रू अबाउट माई बुक्स ऑन इंडियन म्यूजिक्स। अब कई सारी इंडियन म्यूजिक्स पे भी इन्होंने बुक लिखी है, जैसे नाद वेद लिखा है, इंग्लिश लिटरेचर में ने जपूरजा लिखा है, पेंटिंग कैनवस, वेस्टर्न फिल्म्स लाइमलाइट एंड वेस्टर्न म्यूजिक सिम्फोनी, और बुक्स सच एज जीनियस सीरीज, रक्ता और विटामिन्स और अनर्था। तो बेसिकली ये सारे इनके जो वर्क रहे हैं, किस में रहे हैं, लिटरेचर्स में रहे हैं। It is these reactions of thousands of readers and the feeling that I am touching the hearts of thousands, if not lakhs of my readers that keeps me going। तो इसी के साथ वो बोल रहे हैं, इसके साथ साथ मुझे रीडर्स के काफ़ी सारे रिएक्शंस भी देखने मिलते हैं, जो कि मुझे मिल जाते हैं, थाउजेंड्स ऑफ रीडर्स के रिएक्शंस मिलते हैं, और उनकी जो फीलिंग्स होती है तो बहुत ही हार्ट टचिंग फीलिंग्स होती है, क्योंकि उनकी लाइफ जो है वो इससे चेंज हो रही है। तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ चेंज हो रही है, तो मुझे और मंद होता है, मैं और मोटिवेट होता हूँ किस चीज़ के लिए, कि मैं और कुछ लिखूँ जिससे कि लोगों की लाइफ में बदलाव आए। Okay, why I am telling you my story? When I look back, there are a number of lessons and values that I cherish and keep learning about even today। तो वो बोल रहे हैं कि मैं आप लोगों को अपनी स्टोरी क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लाइफ में बहुत सारे ऐसे लेसन है जो मैंने सीखा है, और मैं आप लोगों को वो बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या सीखा है, और हमेशा उनको चेरिश करता हूँ, हमेशा खुश होता हूँ कि अच्छा है, मुझे ज़िंदगी में ये चीज़ जो है वो सीखने मिली है, और मैं आज भी सीख रहा हूँ, आज भी मेरा सीखना ख़त्म नहीं हुआ है, आज भी मैं सीख रहा हूँ। Some of these are thirst for knowledge। अब जो चीज़ें मैं सीख रहा हूँ वो क्या है, थर्स्ट फॉर नॉलेज, एक तो नॉलेज की वो जो भूख प्यास लगी रहती है वो, एक हो गई हमारी ह्यूमिलिटी, एक है क्यूरियोसिटी, इंसानियत, ह्यूमैनिटी, रैशनैलिटी, इक्वालिटी, टीम वर्क, क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस, नेवर से डाई थिंकिंग बिग। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो है वो आज भी क्या कर रहे हैं, आज भी उनको अपनी लाइफ में सीखने का मौका मिल रहा है और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इसी के साथ साथ इस चैप्टर से बच्चों हमको बहुत ही अच्छी सीख मिली है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमको कोई चीज़ नहीं भी आए, वी शुड नेवर एवर गिव अप इन आवर लाइफ। इसके साथ हमारा जो चैप्टर है 1.8 बच्चों वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो सेशन होगा हमारा पार्ट 3, डेफिनेटली उसमें मैं आपका आइस ब्रेकर और ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है वो कंप्लीट करवा दूंगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर लेक्चर्स। थैंक यू वेरी मच।